आज यूपी भाजपा संगठन की नई सूची जारी हो सकती है। संगठन की नई सूची पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अंतिम मुहर लगा दी है और अब आज किसी भी वक्त उत्तर प्रदेश बीजेपी संगठन की नई सूची जारी हो सकती है। शुक्रवार को दिल्ली में यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच लिस्ट को लेकर मुलाकात हुई थी और माना जा रहा है कि संगठन में बदलाव को लेकर जो पेच फंसा था वो सारी चीजें साफ हो गई हैं। प्रदेश की टीम में 14 से 15 नए चेहरों को लेकर जगह मिल सकती है, जबकि 2 से 3 मोर्चों के अध्यक्ष बदले जा सकते हैं और 3 से 4 नए क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। तो आज नई सूची कभी भी जारी हो सकती है। नई लिस्ट उत्तर प्रदेश भाजपा संगठन की नई लिस्ट है जो कि आज कभी भी जारी हो सकती है। आपको बता दें 2 से 3 मोर्चों के अध्यक्ष बदले जा सकते हैं, 3 से 4 नए क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। तकरीबन 12 से 15 नए चेहरे इसमें शामिल हो सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश भाजपा संगठन की नई लिस्ट है जिसमें 15 नए चेहरों को जगह मिल सकती है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। आजम खान के परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आजम के बड़े बेटे, बहन और सपा के एक और विधायक को अदालत ने सम्मन जारी कर दिया है। इस मामले की आज सुनवाई होगी। इधर आजम खान और अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द होने के बाद अब सपा विधायक नसीर खान पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। चर्चा है कि सपा के एक और विधायक पर भी कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी में शत्रु संपत्ति के मामले में रामपुर की चमरोआ विधानसभा सीट से सपा विधायक नसीर खान भी आरोपी हैं। रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने नसीर खान सहित सभी आरोपियों को कोर्ट में गैर हाजिर रहने पर सम्मन जारी कर दिया है। तो कोर्ट में इस पूरे मामले की आज सुनवाई होने वाली है। साथ ही साथ सपा विधायक नसीर खान को भी सम्मन पेश किया गया है। आजम खान के बड़े बेटे, बहन को भी सम्मन दिया गया है। शत्रु संपत्ति मामले में नसीर आरोपी पाया गया था। तो स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने नसीर खान सहित सभी आरोपियों को कोर्ट में गैर हाजिर रहने का सम्मन भी जारी किया है। और बड़ी खबर, लखनऊ में प्रशासन का बड़ा फैसला। 21 साल से कम उम्र के लोगों को शराब बेचना बैन हो गया है। जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर ने यह पूरा आदेश पारित किया है। तो 21 साल से कम उम्र के लोगों को शराब बेचने पर अब बैन लगा दिया गया है। यानी कि अगर किसी की भी उम्र अब 21 साल से कम रहेगी तो उसके लिए शराब खरीदना पर बैन लगा दिया गया है। जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर ने इस पूरे आदेश को जारी किया है। सपा विधायक इरफान सोलंकी पर गैंगस्टर मामले में आज आरोप तय होंगे। आज इरफान को पेशी के लिए कानपुर लाया जाएगा। उनके ऊपर जाजमऊ थाने में तोड़फोड़, आगजनी और फर्जी आधार कार्ड में यात्रा करने का केस दर्ज है। मामले में आज आरोप तय होने के बाद सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएगी और 6 महीने के भीतर पूरी होनी है। तो आज गैंगस्टर मामले में आरोप तय होंगे। इरफान को पेशी के लिए कानपुर से लाया जाएगा, जिसके बाद वो पेशी में शामिल होंगे। आरोप तय होने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये पूरी सुनवाई होने वाली है। आपको बता दें इरफान पर गैंगस्टर मामले में आज आरोप तय होने वाले हैं। 6 महीने के भीतर ये पूरी प्रक्रिया पूरी होनी है। तो अब निखत अंसारी के चित्रकूट जेल से पकड़े जाने के मामले में वार्डन जगमोहन पर शिकंजा कसता जा रहा है। चित्रकूट पुलिस ने वार्डन जगमोहन से सख्ती से पूछताछ की है। वहीं सूत्रों के मुताबिक निखत से उसके परिजनों ने चित्रकूट जेल में मुलाकात की थी और इस दौरान परिजनों से अपने बेटे को जेल के अंदर लाने की मांग की जा रही थी। परिजनों ने निखत को ढांढस बंधाया और सब्र रखने की बात भी कही। तो निखत अंसारी के जेल में पकड़े जाने का ये पूरा मामला है, जहां पर वार्डन जगमोहन से पुलिस ने कड़ी पूछताछ की है, कई सवाल पूछे हैं। परिजनों से मुलाकात के दौरान निखत भावुक हो गई थी, अपने बेटे को अंदर लाने की मांग कर रही थी, लेकिन परिवार वालों ने निखत को ढांढस बंधाया है, सब्र रखने की भी बात कही है। प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल शूटआउट केस का आज 9वां दिन है। माफिया अतीक अहमद के करीबियों के खिलाफ आज भी बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। हालांकि 8 दिन का वक्त बीतने के बाद भी अभी तक किसी भी नामजद आरोपी या सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे शूटर की गिरफ्तारी नहीं होने से पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। और इधर माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की अर्जी पर आज भी प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाइस्ता की अर्जी पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।
जब तक मुझे कोई नोटिस आज तक दिया गया हो या पैदावारों पर बुलडोजर चलाइए। अतीक के गुर्गों पर तीसरी स्ट्राइक, बुलडोजर से माहौल टाइट। एक साथ गरजे 4 महाबली, माफिया के खेमे में खलबली। 1 2 3 4 चार मशीनें एक साथ काम कर रही है। एक्शन में खाकी, अब किसका नंबर बाकी। तीन दिन 3 इमारत धराशायी, हत्यारों पर कब होगी कार्रवाई। जब से प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड हुआ है, अतीक एंड कंपनी की शामत आ गई है, क्योंकि ये 3 दिन में तीसरी बार है जब पीले पंजे ने अतीक के गुर्गों पर दहाड़ लगाई है। क्योंकि 1 मार्च को जहां जफर अहमद के मकान पर बुलडोजर चला था, वहीं 2 मार्च को सफदर अली के घर पीले पंजे ने मिट्टी में मिला दिया था, और अब 3 मार्च को अतीक के तीसरे गुर्गे माशुकुद्दीन के घर को बुलडोजर ने ढहा दिया। माशुकुद्दीन नाम के एक शख्स का ये मकान है। वो ग्राम प्रधान का चुनाव भी लड़ चुका है और उसने जो है ये प्रॉपर्टी बनवाई हुई थे बिना नक्शे के, बिना मंजूरी के। विकास प्राधिकरण से मंजूरी नहीं लेते, इस वजह से इस पर यह कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सिर्फ नक्शा पास होना ये गुनाह नहीं है, बल्कि गुनाह ये है कि ये अतीक अहमद का मददगार था, उसका करीबी था, और आरोप ये है कि अतीक अहमद के गिरोह के लोग जो आपराधिक वारदातों को अंजाम देते थे, उसमें आरोप ये है कि माशुकुद्दीन और कोई दूसरे लोग मददगार साबित होते थे, फंडिंग करते थे। फंडिंग करने का सबसे बड़ा आरोप है, और इसी वजह से 4 बुलडोजरों के जरिए इस मकान को जमींदोज किया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि पीले पंजे ने किस तरह से अतीक की कमर तोड़ दी है, क्योंकि जिस जफर अहमद के घर पर बुलडोजर चला था, उसमें अतीक का परिवार रहता था, जिसके बिजली का बिल अतीक की पत्नी शाइस्ता के नाम पर था। मतलब वो घर अतीक के घर वालों का ठिकाना था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उसी घर में प्रयागराज हत्याकांड की साजिश रची गई थी। आशंका इस बात की जताई जा रही है कि जफर अहमद सिर्फ मुखौटा था, सिर्फ दिखावा था। ये अतीक अहमद की ही बेनामी संपत्ति थे, क्योंकि इस मकान में जो बिजली का कनेक्शन था, बिजली का कनेक्शन अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम से ही लिया गया था। ऐसे में इस बात की आशंका थी कि ये जो मकान है, ये जो आलीशान 2 मंजिला मकान देखा जा रहा है, ये अतीक अहमद की ही बेनामी संपत्ति है। वहीं 2 मार्च को जिस सफदर अली के घर को बुलडोजर ने नेस्तनाबूद किया, उसकी बंदूक की दुकान है, जहां से अतीक के गुर्गों को हथियार से लेकर कारतूस सब मिलते थे। और अब जिस माशुकुद्दीन के घर पर बाहुबली बुलडोजर का हमला हुआ है, वो अतीक के गिरोह को फंडिंग करता था। मतलब 3 दिन में अतीक के 3 बड़े मददगार पर बुलडोजर चलाकर अतीक के बाकी गुर्गों को भी दहशत में डाल दिया गया है, क्योंकि पता नहीं अगला नंबर किसका हो। संगम नगरी प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल शूटआउट केस में सरकारी अमला लगातार एक्शन में है। आज लगातार तीसरे दिन भी बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। पहले हमने देखा कि 3-4 दिन के बाद जो है एक एनकाउंटर हुआ, उसके बाद एक आरोपी की गिरफ्तारी की जाती है, और अब लगातार 3 दिनों से बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिलाया जाएगा, तो अकेले माफिया ही नहीं बल्कि जो उसके करीबी हैं, जो उसके मददगार हैं, उनको भी मिट्टी में मिलाए जाने के काम को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन जहां एक तरफ बुलडोजर दहाड़ रहा है, माफिया के गुर्गों पर प्रहार कर रहा है, वहीं बड़ा सवाल इस बात को लेकर भी है कि उमेश पाल और उनके दोनों गनर के हत्यारों पर एक्शन कब होगा, क्योंकि हत्याकांड के 9 दिन बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं, जबकि पूरी वारदात फिल्मी सीन की तरह सीसीटीवी कैमरे में कैद है कि किस तरह गोलियां बरसी और किस तरह बम के धमाकों से पूरा धूमनगंज इलाका गूंज उठा था। लेकिन इसके बाद भी पुलिस प्रयागराज हत्याकांड को सुलझा नहीं पाई है, और अब सवाल इस बात का है कि आखिर कब तक उमेश पाल के हत्यारे पकड़े जाएंगे। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा।
तो प्रदेश को आज राजधानी बसों की सौगात मिलेगी। आज से 76 नई राजधानी एक्सप्रेस बसें चलेंगी, जिन्हें सीएम योगी हरी झंडी दिखाएंगे। ये बसें प्रदेश के सभी जिलों से लखनऊ तक सीधी बस सेवा के लिए चलेंगी और इसके साथ ही 39 साधारण बसें भी शुरू होंगी। होली के अवसर पर योगी सरकार की तरफ से प्रदेश की जनता को ये बड़ा तोहफा होगा। इन बसों में खाना बुक करने की भी सुविधा होगी। इस अवसर पर ऑनलाइन रिजर्वेशन और यात्री फीडबैक ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, परिवहन मंत्री दयाशंकर भी मौजूद रहेंगे। तो प्रदेश को आज राजधानी एक्सप्रेस बसों की सौगात मिलने वाली है। सीएम योगी हरी झंडी दिखाकर इन्हें रवाना करेंगे। उत्तराखंड परिवहन निगम चारधाम यात्रा की शुरुआत से पहले 100 बसें खरीदने जा रहा है, जिससे चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों को बसों की कमी ना हो। परिवहन निगम की बोर्ड बैठक में 100 बसों को खरीदने का निर्णय लिया जा चुका है और इसी महीने में बसें खरीद ली जाएंगी। तो परिवहन निगम को 100 नई बसें मिलने वाली है। नई बसों की खरीद होने वाली है। यहाँ पर इसमें हमने 4-5 बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। पहला निर्णय, हम 100 गाड़ियां खरीदने जा रहे हैं, जिसमें 40 गाड़ियां BS6 की और 60 गाड़ियां हम डीजल की खरीद रहे हैं। और मार्च में ये गाड़ियां खरीद लेंगे ताकि हम चारधाम यात्रा में भी चला सकें और पहाड़ की रूटों में हम सभी गाड़ियां हम चलाने का हम अप्रैल में हम प्रयास कर रहे हैं। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाओं का आज अंतिम दिन है। आज परीक्षा खत्म होने के बाद बोर्ड इम्तिहान छोड़ने और नकलचियों की संख्या को लेकर फाइनल आंकड़ा जारी कर सकता है। 16 फरवरी 2023 से परीक्षाएं 2 पालियों में शुरू की गई थी। पहली पाली सुबह 8 बजे से 11:15 तक थी और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक चल रही थी। परीक्षा में नकल रोकने के लिए यूपी बोर्ड ने कड़े इंतजाम किए थे। तो 2 पालियों में परीक्षा कराई गई थी। साथ ही साथ आज परीक्षा का अंतिम दिन है, जिसके बाद से जितने भी नकलची थे उनका आंकड़ा आज जारी कर दिया जाएगा। और खबर गोरखपुर से है, जहां एक मासूम को पिटबुल कुत्ते ने काट लिया। कुत्ते के हमले में घायल बच्चा और उसके परिजनों का कहना है कि पड़ोसी ने जानबूझकर कुत्ते से हमला करवा दिया। परिजनों ने कुत्ते मालिक पर केस दर्ज करवा दिया है, जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं पीड़ित परिजनों की माने तो मामला दर्ज होने के बाद भी पुलिस आरोपी कुत्ता मालिक पर कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं गोरखपुर कैंट सीओ का कहना है कि पूरे मामले की जांच लगातार की जा रही है और सच्चाई सामने आते ही आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मामला कैंट थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर का है। आपको बता दें, पिटबुल नस्ल के कुत्ते काफी खतरनाक होते हैं और दुनिया के करीब 41 देशों में पिटबुल डॉग पालने पर बैन लगा रखा है। बगल में एक हैं गौरव भाई, उनका पिटबुल का एक कुत्ता है, तो वो छोड़ दिए या कैसे भी वहीं पे बाहर खेल रहा था, एकाएक आया और वो पीछे कमर में पकड़ लिया। तो दौड़ के गए, पिता होने के नाते सर नहीं बर्दाश्त हुआ, तो कुत्ते को 2-4 फाइट हम मारे हैं, तब जाके वो छोड़ा है। मोहल्ले के लोग भी इकट्ठे हो गए। उसमें बताया गया कि एक डॉग है, उसके द्वारा एक बच्चे को काटा गया है, जिससे कि वो चोट आ गई है उसके और उसे डॉक्टर के पास इलाज के लिए ले जाया गया था। इस संबंध में तहरीर प्राप्त हुई। तहरीर प्राप्त होने के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और एक टीम बना दी गई है जो ये जांच कर रही है कि ये वास्तव में क्या घटना थी और उसकी सत्यता क्या है। और खबर कानपुर से है। यहाँ बांस से बनी दुकान में आग लग गई है। आग लगने से करीब 6 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। आग लगने से काफी देर तक वहां पर अफरा तफरी मची रही। फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर काबू पाया गया। कर्नलगंज थाना क्षेत्र के लाल इमली चौराहे के पास की घटना है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आग लगने से काफी वहां पर नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। अफरा तफरी वहां पर मच गई थी। 6 दुकानें जलकर राख हो गई हैं। लाखों के सामान का वहां पर नुकसान बताया जा रहा है। वहीं अगली खबर बिजनौर से है, जहां पर कबाड़ के गोदाम में आग लगी। आग लगने से लाखों की संपत्ति राख हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मजदूरों ने भागकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई है। चिड़ियापुर में शाद ट्रेडर्स के कबाड़ में पूरी आग लगी। तो देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरह काले धुएं का गुब्बारा आप देख सकते हैं आसमान की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फतेहपुर में बीच सड़क पर धू कर जला है ट्रक में शॉर्ट सर्किट से पूरी आग लगी। आपको बता दें, ट्रक चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते आग का गोला बन गया था ये पूरा ट्रक। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया है। तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। औंग थाना क्षेत्र के गोधरोली गांव के पास की पूरी घटना है। तो बीच सड़क पर धू कर ये
पूरा ट्रक जल गया था। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आग की लपटें पूरे ट्रक पर छाई हुई हैं। किस तरह से पूरे ट्रक ने आग पकड़ ली है। और ओंग थाना क्षेत्र के गोधरोली गांव के पास की पूरी घटना है। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग बहुत भीषण लगी हुई थी, वहां पर आसपास अफरा तफरी भी मच गई थी। और खबर महाराजगंज से है। 6 महीने के मासूम की जमीन पर पटककर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप बच्ची के पिता पर ही लगा है। मामला निचलौल थाना क्षेत्र के झुलनीपुर गांव का है। वहीं परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। तो पुलिस ने आरोपी पिता को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। निचलौल थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर 6 महीने की मासूम की हत्या से हड़कंप मच गया है। पटक कर बच्ची की हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस ने फिलहाल पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पिता ने ही अपनी 6 महीने की बच्ची को पटक कर पीट दिया। खबर वाराणसी से है। बीएचयू में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट हुई है। आपस में भिड़े बिरला हॉस्टल के छात्र के 2 गुटों में जमकर पथराव हुआ। मारपीट में 2 घायल हो गए हैं। ट्रॉमा सेंटर में उन्हें भर्ती करवाया गया है। आरोपी छात्रों के खिलाफ लंका थाने में केस भी दर्ज किया गया है। तो बिरला हॉस्टल के छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए, जमकर पथराव हुआ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।